हेलो स्टूडेंट, आज फिर आप लोग के बीच एक न्यू वीडियो में आज बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर कराने जा रहा है। पार्ट 1 है, मॉडल पेपर फर्स्ट है ये। आपको इसी तरह से 5 मॉडल पेपर कराया जाएगा। फर्स्ट मॉडल पेपर ये है और 4 और कराया जाएगा। प्रत्येक सब्जेक्ट का 5 मॉडल पेपर बनाया जाएगा। चलिए, आपको मिशन 2022 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है, BSCB एग्ज़ाम क्लास 10th साइंस मॉडल पेपर 2022 के लिए है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1 देखें, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? ऑप्शन ए में दिया गया समतल दर्पण, बी में अवतल दर्पण, सी में उत्तल दर्पण और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपका कौन ऑप्शन है सही हो रहा है। आप पूरा क्वेश्चन में कमेंट कीजिए कि आपको पूरा में कितना सही कर पा रहे हैं आप। देखिए, तो एक का मेरा आंसर हो जाएगा, जो एक हो जाएगा बी हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। अवतल दर्पण हो जाएगा मेरा ऑप्शन। इस अवतल दर्पण का फोकस ऋणात्मक होता है, फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? तो ऑप्शन ए में दिया ए बराबर आर, बी में दिया ए बराबर r/2, सी में ए बराबर 2r और डी में ए बराबर 3/2r। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला है ए बराबर r/2 होता है। इससे नहीं होगा। देखिए, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, तो ये ए बराबर r/2 होता है। आप समझ गए होइएगा। इसका ऑप्शन मेरा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए बराबर r/2, ऑप्शन बी हो जाएगा मेरा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, सामान्य दृष्टि के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? मतलब सामान्य दृष्टि के लिए, जो सामान्य दृष्टि होता है, इसके लिए अस्पष्ट दृष्टि मतलब अस्पष्ट कितना सेंटीमीटर पर आप देख सकते हैं? तो ऑप्शन ए में दिया है 25 मीटर, बी में दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और सी में दिया हुआ है 25 मिलीमीटर और डी में इनमें से कोई नहीं। तो मेरा 3 का हो जाएगा, जो आंसर हो जाएगा मेरा बी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? मतलब कम झुकता है, कौन सा रंग झुकता है? ऑप्शन ए में दिया गया है बैगनी, बी में नीला और सी में लाल और डी में पीला। तो मेरा आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा जो सी हो जाएगा, लाल रंग होता है जो सबसे कम झुकता है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखेंगे, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। ऑप्शन ए में आभासी और सीधा, बी में वास्तविक और उल्टा, सी में आभासी और उल्टा, डी में वास्तविक और सीधा। तो मेरा हो जाएगा जो 5 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन ए में प्रकाश के परावर्तन के कारण, बी में प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, सी में प्रकाश के अपवर्तन के कारण, डी में इनमें से कोई नहीं। प्रकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है, किसके कारण से होता है? तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा, जो 6 का हो जाएगा बी हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखें, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण से हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो इसका ऑप्शन 7 का हो जाएगा कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा, अवतल दर्पण द्वारा होता है, जो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है किसी दर्पण से। फिर क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पे 8 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में उत्तल लेंस, बी में समोत्तल लेंस, सी में अवतल लेंस और डी में इनमें से कोई नहीं। 8 का मेरा आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी हो जाएगा, अवतल लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। फिर यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है?
ऑप्शन ए में गैल्वेनोमीटर, बी में मोटर, सी में जनरेटर और डी में वोल्ट मीटर। तो मेरा 9 का आंसर हो जाएगा जो ए हो जाएगा गैल्वेनोमीटर होगा। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है, तो हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए में है ऑर्टड, बी में फ्लेमिंग, सी में आइंस्टीन, डी में मैक्सवेल। मेरा आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा जो हो जाएगा 10 का हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, मैक्सवेल हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? ये डायरेक्ट फार्मूला से विभवांतर का एसआई मात्रक होता है क्या है? मेरा 11 का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा वोल्ट होता है, वोल्ट होता है विभवांतर का एसआई मात्रक। फिर क्वेश्चन नंबर 12 के देखेंगे, यहाँ पे 12 के, निम्नलिखित में से किस संयोजक द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? ऑप्शन ए में श्रेणी क्रम द्वारा, बी में समांतर क्रम द्वारा, सी में श्रेणी एवं समांतर दोनों में, डी में इनमें से कोई नहीं। मेरा 12 का जो आंसर हो जाएगा, 12 का आंसर हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए हो जाएगा 12 का, ये श्रेणी क्रम में। फिर क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे 13 के, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए में काल्पनिक, बी में वास्तविक, सी में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। मेरा 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा काल्पनिक होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा काल्पनिक। फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, यहाँ पे 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए में दिया है 0.36 × 10 जूल, ऑप्शन बी में दिया है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, और सी में दिया गया 3.6 × 106 जूल, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 14 का मेरा आंसर हो जाएगा, 14 का आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 14 का मेरा आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 3.6 × 10 के 3.6 × 106 जूल हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए में दिया है नाभिकीय ऊर्जा, बी में सौर ऊर्जा, सी में कोयले से प्राप्त ऊर्जा, और डी में प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो 15 का मेरा आंसर हो जाएगा जो बी हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? मतलब कौन सा लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया अवतल लेंस, बी में उत्तल लेंस, सी में अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। 16 का हो जाएगा जो ए हो जाएगा, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के देखेंगे, यहाँ पे प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? ऑप्शन ए में लाल, बी में नीला, सी में हरा, डी में उपरोक्त सभी। 17 का मेरा आंसर हो जाएगा जो प्रकाश का हो जाता है जो डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? ऑप्शन में कॉर्निया, बी में पुपिल, सी में रेटिना, और डी में आइरिस। तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा 18 का डी हो जाएगा, आइरिस हो जाता है 18 का डी। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ देखेंगे 19, 1 HP बराबर होता है। ऑप्शन ए में दिया गया 746 वाट, बी में 760 वाट, और सी में 780 वाट, और डी में 550 वाट। तो मेरा 19 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, 746 वाट होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पे 19 में जो 1 HP बराबर होता है, तो HP का मतलब हो जाता है हॉर्स पावर हो जाता है। समझ गए होइएगा आप लोग, थोड़ा क्वेश्चन को फास्ट कराना पड़ेगा, तभी हम जल्दी जल्दी सारा क्वेश्चन करवा पाएंगे। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, यहाँ पे 20, विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। ऑप्शन ए में अवतल लेंस, बी में उत्तल लेंस, और सी में अवतल दर्पण, और डी में उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे 20 का मेरा आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए हो जाएगा, 20 का ए हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा।
फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 देखेंगे। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण है। ऑप्शन ए में परमाणु, बी में आयन, सी में प्रोटॉन, डी में इलेक्ट्रॉन। मेरा 21 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, हो जाएगा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 21 का डी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। एम्पियर घंटा मात्रक है। तो ऑप्शन ए में दिया गया शक्ति का, बी में आवेश का, डी सी में ऊर्जा का और डी में इनमें से कोई नहीं। मेरा 22 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, आवेश का होता है। फिर क्वेश्चन नंबर आगे देखें। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? वाट को डब्लू से सूचित करते हैं। तो मेरा 23 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, हो जाएगा जूल पर सेकेंड हो जाएगा। 23 का ए हो जाएगा, 23 का ए हो जाएगा, जूल पर सेकेंड हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत धारा का मात्रक है। ऑप्शन ए में एम्पियर, बी में वोल्ट, सी में ओम और डी में वाट। मेरा 24 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा। 24 का ये हो जाएगा, 24 का ये। फिर क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ऑप्शन ए में दिया गया O2, बी में NH3, सी में CO2 और डी में N2। तो मेरा हो जाएगा जो 25 का जो मेरा आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, CO2 होता है, सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। यहाँ पे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए में दिया गया उपचयन, बी में संयोजन और सी में विस्थापन, डी में अपचयन। तो मेरा 26 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। 26 का ए हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। ऑप्शन ए में दिया गया ऊष्माक्षेपी, बी में ऊष्माशोषी, सी में विस्फोटक और डी में इनमें से कोई नहीं। मेरा 27 का आंसर हो जाएगा जो ए हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। नंबर यहाँ पे 28 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? देखिए ऑप्शन देखिए, डायरेक्ट कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। 28 का मेरा आंसर ए हो जाएगा जो कॉपर हो जाएगा। 28 का ये होगा, कॉपर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? चूना जल का रासायनिक सूत्र देखिए फटाफट, देखिए क्या होगा आंसर। 29 का जो हो जाएगा जो डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे देखेंगे। कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा। बताइए उसका पीएच मान क्या होगा? 30 का जो मेरा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, 11 और 10 दोनों हो जाएगा। 11 और 10 दोनों हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? कितना होगा? 31 का हो जाएगा जो मेरा आंसर होगा वो होगा सी होता है, जो 3 होता है, 3 संयोजक बंधन होता है, ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र मेरा 32 का आंसर हो जाएगा जो ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। उच्चवासी अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। देखिए क्या हो जाएगा 33 का आंसर। 33 का मेरा हो जाएगा ए हो जाएगा, साबुन हो जाएगा। 33 का भी ए होगा, साबुन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया एल्डिहाइड, बी में अल्कोहल, सी में कीटोन, डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा मेरा 34 का जो आंसर हो जाएगा जो ए हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा।
ऑप्शन ए हो जाएगा एल्डिहाइड, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, आवर्त सरणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का परमाणु त्रिज्या क्या होता है? परमाणु त्रिज्या देखिए फटाफट, देखिए 35 का जो हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, घटती है। 35 का ये हो जाएगा आंसर। फिर 36 का देखेंगे, निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए। क्या हो जाएगा? 36 का जो मेरा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 36 का जो मेरा आंसर होगा वो बी हो जाएगा। 36 का बी होगा, 36 का बी हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे, 37 का, सिलिकॉन क्या है? धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो मेरा 37 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, उपधातु होता है। 37 का सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? देखिए 38 का जो मेरा आंसर हो जाएगा जो सी हो जाएगा, 38 का भी सी हो जाएगा, 38 का सी। फिर क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ। देखिए क्या हो जाएगा, 39 का जो मेरा आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, उत्तराखंड में, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? मतलब मटिया तेल में डुबाकर कौन सा धातु को रखते हैं? देखिए 40 का क्या हो जाएगा, जो आंसर हो जाएगा मेरा बी हो जाएगा, सोडियम को रखते हैं मटिया तेल में डुबाकर, उसी को केरोसिन तेल भी कहते हैं। फिर 41 के देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41, अपमार्जक से बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं? 41 का जो 41 में डी हो जाएगा, 41 का आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी होता है, सर्फ एक्सेल, शैम्पू, इजी सर्फ, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर 42 के देखेंगे, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? देखिए क्या हो जाएगा आंसर, 42 का हो जाएगा, 42 का बी हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, 42 का बी हो जाएगा मेरा आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? मतलब इसमें से खाना किस चीज़ पर नहीं बनता है? सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, कोयला। इसका आंसर ये हो जाएगा, सीएनजी पर खाना नहीं बनता है, 43 का ये। फिर 44 से देखेंगे, 2Cu+O। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, 2Cu+O2 - 2CuO है, क्या है? ऑप्शन में ए में देखिए ऑक्सीकरण, बी में अपघटन, सी में उदासीनीकरण और डी में विस्थापन। मेरा 44 का आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, 44 का ए हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? आपको इसमें से चुनना है कि कौन सा समीकरण जो संतुलित नहीं है। तो 45 का मेरा हो जाएगा, वो हो जाएगा बी हो जाएगा, बी है जो संतुलित नहीं है, ये समीकरण संतुलित नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है? 46 का देखिए ऑप्शन ए में 7, बी में 8, सी में 6 और मतलब यहाँ पे सी हो, लास्ट वाला डी होगा, डी में 14। तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का जो हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 7 हो जाता है, ये हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा 7। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता रहता है, आप इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? तो 47 का मेरा आंसर हो जाएगा, 47 का हो जाएगा सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, 47 का सी। फिर क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 से देखेंगे, क्रोयोलाइट अयस्क है 48 का। देखिए क्या हो जाएगा, आंसर मेरा क्या होगा, 48 का जो मेरा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा, एल्युमिनियम का होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? फटाफट आप लोग बताइए,
49 का होता है जो सी हो जाएगा। देखिए इसमें बी ही हो गया है, सी होगा 19 होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा 19 होगा, 19 हो जाएगा। परमाणु संख्या पोटेशियम की परमाणु संख्या 19। फिर क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? देखिए 50 का क्या हो जाएगा, 50 का ये हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल हो जाता है, 50 का ये हो जाएगा आंसर मेथेनोइक अम्ल। फिर 51 के देखेंगे। इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है, क्या होता है 51 का सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे आगे। एल्काइन कौन है? एल्काइन कौन है? 52 का हो जाएगा, ये हो जाएगा, एल्काइन होता है ए, ऑप्शन ए देखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 53 है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र बी होगा, 53 का बी, 53 का बी हो जाएगा, 53 का बी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी है? देखिए कितना हो जाएगा, 54 का हो जाएगा, 54 का डी हो जाएगा, 3 होता है, 54 का डी हो जाएगा। 55 देखेंगे। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है, क्या कौन सा बीज होता है? बी हो जाएगा अंकुरित बीज, ऑप्शन बी हो जाएगा, अंकुरित बीज हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? 56 देखिए क्या होगा आंसर, सी हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? क्या हो जाएगा, 57 का आंसर ए हो जाएगा, पानी, 57 का ए हो जाएगा, पानी। फिर क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? 58 का ये हो जाएगा, 58 का ये हो जाएगा, CO2 निकलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। फूलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? क्या हो जाएगा, 59 का सी हो जाएगा, 59 का सी, इथिलीन, सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल किया जाता है, न्यूरॉन के कौन सा हिस्से में जानकारी हासिल किया जाता है? देखिए क्या हो जाएगा, 60 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 60 का ए हो जाएगा। देखेंगे 61 के। फिर निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल का हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? क्या हो जाएगा, 61 का ए हो जाएगा, 61 का भी ये होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? 62 का डी हो जाएगा, चबाना। 63 देखेंगे। मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? 270 दिन, ऑप्शन ए हो जाएगा, 270 दिन। फिर क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? देखिए 64 का भी हो जाएगा, 1985। 65 देखेंगे। मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन निम्नलिखित किसमें होता है? 65 का हो जाएगा, ये हो जाएगा ईस्ट में, 65 का ये हो जाएगा ईस्ट में। फिर क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? क्या हो जाएगा, 66 का भी हो जाएगा, टीबी, दम फूलता है, टीबी की बीमारी हो जाता है जिसको दम फूलता है। 67 में देखेंगे। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं?
क्या हो जाएगा 67 का देखेंगे 67 का भी हो जाएगा सेल्यूलोज। 67 का भी हो जाएगा सेल्यूलोज। फिर क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है। 68 का क्या हो जाएगा ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण सी हो जाएगा हाइपरटेंशन। 69 के देखेंगे निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। 69 का बी हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कसकुट्टा। फिर क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा पंप किया जाता है। सी हो जाएगा अलिंदो द्वारा। अलिंदो द्वारा। एक खतर देंगे हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है मुकुलन द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे जनन संचारित रोग है। जनन संचारित रोग है। जनन संचारित रोग है क्या हो जाएगा 72 का। 72 का डी हो जाएगा इनमें से सभी। 73 में पुष्प का सबसे बाहरी भाग है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग है ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होती है। ब्लड समूह ए में कौन सी एंटीबॉडी होती है। 74 देखेंगे 74 का सी हो जाएगा बी होता है। 74 का सी ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 75 रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है। 75 का है। 75 का इंसुलिन। 75 का ये हो जाएगा इंसुलिन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे पादप वृद्धि हार्मोन है 76 के जिबरेलिन। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे 77 हार्मोन स्रावित होता है क्या हो जाएगा। 77 का क्या हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा अतः स्रावित ग्रंथि से। ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ेदार ग्रंथियां पाई जाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सी हो जाएगा 3 होता है ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79 एंड्रोजेम है। एंड्रोजेम क्या है 79 का हो जाएगा ये हो जाएगा मेल हार्मोन। मेल हार्मोन हो जाएगा। 80 के देखेंगे मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना। मेंडल हो जाएगा मेंडल। ऑप्शन ए हो जाएगा। 80 का ए हो जाएगा। 80 का ये मेंडल ने चुना था। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के वीडियो प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको मॉडल पेपर कराया जाएगा और क्वेश्चन बैंक भी साथ साथ में कराया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नए है मेरे चैनल पर तो, और फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे किसी भी फ्रेंड को हेल्प मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।